लावारिस लाशों के कफन दफन का इंतज़ाम करने वाले एक छोटे से इदारे की चेयरमैन उमाइमा इदरीस साहिबा का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से था। वालिद साहब CSP ऑफिसर थे और उन्होंने दौरान मुलाजमत ही अपनी फैमिली को अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन में मुंतकिल कर दिया था। उनके सब बच्चों ने अपनी तालीम अमेरिका में ही मुकम्मल की और वहीं सेटल हो गए। उनकी औलाद में सबसे ज़हीन बच्ची उमाइमा ही थी। उमाइमा ने तालीम मुकम्मल करने के बाद वर्ल्ड बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी और चंद साल बाद ही मुलाजमत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। उसके इस फैसले से ना सिर्फ उसके घर वाले बल्कि उसके यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ और इदारे के कोलीग भी हैरान थे, क्योंकि चंद साल में ही जिस कदर तेज़ी से उसने तरक्की की थी, लोग अनकरीब उसे बहुत बड़े ओहदे पर देख रहे थे। वालिदैन, बहन भाई, इदारे के कोलीग्स और यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने उसे समझाने बुझाने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली, बल्कि चंद मुखलिस दोस्त उसके साथ खड़े हो गए। मगर उसके शोहर ने जॉब छोड़ने की सूरत में तलाक देने की धमकी दे दी। शोहर को धमकाने पर उसने खुद ही ये कहते हुए अलहदगी का फ़ैसला कर लिया कि अगर उसका शोहर शादी सुन्नत और मजहबी फ़रीज़ा समझकर निभाने की बजाय मेरे ओहदे, दौलत और मुस्तकबिल की वजह से मेरे साथ रह रहा है तो वो उस ताल्लुक़ से माफ़ी चाहती है, क्योंकि उसने निकाह को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में मजहबी फ़रीज़ा मानकर किया है। यूँ उसने अपना हमसफ़र खो दिया मगर अपने फ़ैसले पर अटल रही, यहाँ तक कि मुलाजमत से फ़ारिग़ होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके वालिदैन और बहन भाइयों की मर्ज़ी के बिना वो पाकिस्तान आ गई और यहाँ आकर लावारिस लाशों को कफन दफन और गुस्ल और जनाजा वगैरह के लिए एक इदारा बना लिया। इस इदारे को माली तौर पर उसकी फैमिली और अमेरिका में मुकीम उसके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। आज तकरीबन 16 साल बाद वो अमेरिका अपने वालिदैन के पास अपनी भतीजी की शादी पर गई और सारी फैमिली इकट्ठे बैठी थी, तो उसके वालिद साहब ने कहा कि मैं बतौर वालिद तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ये हकीकत बताओ कि तुमने वर्ल्ड बैंक के अकाउंट हेड तक पहुँचने का ख्वाब अधूरा क्यों छोड़ा? तुम्हें अचानक से लावारिस मर जाने वाले लोगों का ख्याल क्यों आया? तुमने अमेरिका में पुरतायुश अंदाज से गुजरती ज़िंदगी को छोड़कर डेरा गाजी खान के संगलाख इलाके को अपना मस्कन क्यों बनाया? उमाइमा इदरीस रोते हुए बोली थी, बाबा जान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, पाकिस्तान की अवाम भटक गई है, लोग राह हिदायत से हट गए हैं। मैं शायद लोगों को राह हिदायत पर ना ला सकूं, मगर मैंने अपने तौर पर कोशिश करने का फ़ैसला कर लिया है और अपना सब कुछ कुर्बान करके उस पर अमल दरामद किया, ताकि रोज़े महशर शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब करते हुए मेरे अमाल में कुछ ऐसा हो कि मैं उस शफ़ाअत की हकदार ठहरूं। और मेरी ये सोच मेरी एक यहूदी क्लास फ़ेलो ने बनाई थी। आपको याद है, मेरी एक क्लास फ़ेलो मर्तश एडलक थी, जो हमेशा पहली पोजीशन पर रही। जब हम लोग यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ हुए तो हम पहले 10 तलबा को अमेरिकन इदारों को बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से मुलाजमत की पेशकश होने लगी। मर्तश एडलक के अलावा मुझ समेत बाकी 9 लोगों ने यह पेशकश कबूल कर ली और हम सब ने मर्तश एडलक को पागल करार दे दिया। चंद साल बाद वर्ल्ड बैंक ने इसराइल के कहने पर एक माली इमदाद के पैकेज का ऐलान किया और ये पैकेज जंग में हिस्सा लेते हुए मर जाने वाले फ़ौजियों के वर्सा और फ़लस्तीनी लोगों के हाथों मर जाने वाली सिविल सोसाइटी के लिए था, और उस पैकेज की डिमांड करने वाली कोई और नहीं बल्कि मर्तश एडलक थी। जब मेरे सामने मेरी कोलीग का नाम आया तो मैंने फ़ौरन उससे राब्ता किया और पूछा, ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? अगर तुम जॉब ऑफ़र कबूल कर लेती हो तो आज मदद मांगने के बजाय मदद करने के काबिल होती। मेरी बात सुनकर मेरी कोलीग मुस्कुराई और बोली कि मैं जॉब ऑफ़र कबूल कर लेती तो ना मैं अपने वतन के लिए कुछ कर पाती और ना ही मेरे बाद कोई मर्तश एडलक पैदा होती। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं न सिर्फ मुल्क की खिदमत करूँगी बल्कि अपने जैसी कई मर्तश एडलक बनाकर दुनिया से जाऊँगी, जो मेरे बाद भी सारी दुनिया में बैठकर अपने वतन की खिदमत और हिफाजत करेंगी। इस यहूदी लड़की की सोच को देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने तभी मजहब और मुल्क की खिदमत के लिए फ़ैसला कर लिया। मैंने भी उसी यहूदी लड़की वाला रास्ता चुना। वो जंग के दौरान मर जाने वालों लोगों की कफन दफन और बच्चों की कफालत माजूरों की खिदमत के लिए अपना इदारा बनाकर काम कर रही थी। उस सतह के काम के लिए उसकी हुकूमत मुल्की नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर सपोर्ट कर रही थी। मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं थी, लिहाजा मैंने अपनी मदद आप के तहत ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया। मैंने बेहतरी मुलाजमत पुरतय्युश ज़िंदगी को छोड़ा और पाकिस्तान आ गई। यहाँ अगर मैंने अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर फ़ंड जमा करके लावारिस लाशों के कफन दफन का इंतज़ाम किया और उस काम के लिए मैंने डेरा गाजी खान का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तीनों सूबों में आने जाने के लिए आसानी रहती है। मैंने बहुत सारी ऐसी लाशों को गुस्ल और कफन दिया है जिनको हमारे इदारे महज कफन के नाम पर एक सफ़ेद चादर और गुस्ल के नाम पर एक बाल्टी पानी डालते थे। मेरे इस अच्छे अमल के इवज़ मुझे लोगों से किसी भलाई की उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे अफसोस है कि भलाई तो दूर की बात, उल्टा कई बार मुझे यहाँ लावारिस लाशों के कफन का सामान लाते ले जाते हुए लूट लिया गया है।
مگر میں نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بعد کوئی امائمہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے میرے ملک میں خدمت کے نام پر لوٹنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ مجھے پتا ہے میری قوم اب درندوں کا جھنڈ ہے، جہاں ہر طاقتور خود سے کمزور کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں نے اپنے ملک میں بے گور و کفن پڑی لاشوں کو عزت سے دفنانے کا عمل شروع کیا اور اسے جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ ساتھ ہی تمام بہن بھائیوں نے کہا انشاءاللہ اور محفل برخاست ہو گئی۔